Hello guys, this is Ankur Varsnik and I am back with Varsnik coaching classes. Guys, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको 7 चैप्टर स्टार्ट किया था, 7.1 करवाई थी की नोट्स के साथ। आज लेक्चर 2 में मैं आपको 7.2 करवाऊंगा। ठीक है, अपनी वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले आपको याद दिलाऊंगा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल वार्षिक कोचिंग क्लासेस एंड आल्सो प्रेस द बेल बटन आइकन। गाइस, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज अच्छी है। देखिए, आपको दे रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी पहले फिगर बना लेता हूं मैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ओके, विद ए बी इक्वल टू एसी, ये गिवन है, ये इसके इक्वल है। ए बी जो है एसी के इक्वल है। इसके अलावा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, जो बाइसेक्टर है वो ओ पर मिलते हैं, ये गिवन है जॉन ए टू ओ, ए टू ओ। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है आपसे ए टू जॉइन कर दिया, तो अब मैं क्या करता हूँ, जो गिवन है वो लिख देते हैं पहले हम। गिवन हमें गिवन है ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। इसके साथ साथ बाइसेक्टर से एंगल में लिख रहा हूं, इनके बाइसेक्टर रखेंगे एंगल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मैंने एंगल मान लिए इसके। अब क्या करेंगे, अब देखिए फिगर बना लिया, मैं गिवन लिख लिया, तो मैं गिवन से क्या मिला, मुझे रखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। इसके साथ साथ मुझे और क्या दे रखा है, मुझे और कुछ नहीं दे रखा, मुझे टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। और प्रूफ करना है एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताया था, मैंने आपको कि मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें दो थ्योरम का प्रूफ डालूंगा। क्या, एक तो डालूंगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और दूसरा है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, उनको यूज मैं करूंगा सिलेक्शन में, तो कैसे होती है थोड़ा बहुत सिंपल है, आपको समझ में आएगा। जैसे कि इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, उसमें क्या दे रखा है, मुझे रखा है एंगल बी इक्वल टू सी है। क्यों है पता है ना आपको, क्यों है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यानी क्या हुआ, एक ट्रायंगल है, इसमें दोनों साइड इक्वल है, तो इन दोनों के जो साइड के अपोजिट एंगल होगा वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और इसकी रिवर्स भी इक्वल होती है। कैसे, अगर आपको दो एंगल इक्वल दे रखे हैं तो इनके अपोजिट साइड कैसे होंगी, इक्वल। यही दोनों थ्योरम मैं चैप्टर एक्सरसाइज में यूज करूंगा, और इसके प्रूफ आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो उसकी लेंथ ज्यादा नहीं है, तो उसमें वीडियो लेंथ ही नहीं हो पाएगी, और उसी में उनको थ्योरम को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, एंगल बी इक्वल एंगल सी हुआ, क्यों, क्योंकि मैं बता देती आपको साइड रखी थी इक्वल, कौन सी, ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल बी इक्वल टू सी। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल। अब आगे चलते हैं, मैं कर देता हूं हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। ओके, हाफ ऑफ एंगल बी का दोनों एंगल इक्वल करके बना 2, तो हाफ ऑफ एंगल बी के लिए लेना एंगल 2 ले लिया। ऐसे एंगल सी का आपके जाएगा एंगल 4, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। इसका इंप्लाइज दैट क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर ओ बी जो है वो इक्वल है ओ सी के। ओके, तो इसका मतलब क्या, क्यों हुआ, क्यों हुआ, वो रीजन लिखना है, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, ये थ्योरम में लिख रहा हूं। अब नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट में लिख दिया करूंगा एंगल अपोजिट टू डेटेड और साइड्स अपोजिट टू डेटेड। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा लिखूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, फालतू टाइम वेस्ट होगा। अब ओ बी इक्वल टू ओ सी आ गया, क्या हमें यही प्रूव करना था, यस मैं यही प्रूव करना था। इसके अलावा अब हमें सेकंड प्रूव करना है, अब मुझे प्रूव करना है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी क्या हुआ, एंगल 5 इक्वल टू 6, दैट इज, तो 5 प्रूव करना है कि एंगल 5 इक्वल टू 6, ये क्या है, 2 प्रूव, याद रहा था आपको। अब कैसे करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, 3 पॉइंट आपको याद होगा, पहले एक्सरसाइज सिखाते मैंने आपको, कॉमन कर लिया मैं, वी नीड एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स क्या होंगे, सबसे पहला जो मैं गिवन था ए बी इक्वल टू ए सी, क्या है ये गिवन। इसके अलावा मुझे पता है ए ओ इक्वल टू ए ओ, क्यों, कॉमन। एंड लास्ट बी ओ
इक्वल्स टू ओसी एज प्रूव्ड, हमने प्रूव करा है। तो बाय एस 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 कॉमन सी ट्राइंगल, इधर लिखना बेटा, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ आगे, ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी कॉमन होगा ट्राइंगल इसके ए ओ सी के, ठीक है। अब क्यों करा मैंने इसको, क्योंकि मैं करूंगा सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, क्यों, बाय सीपी सीडी। इससे क्या हुआ पता ना, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉमन ट्रायंगल से क्या हुआ, एंगल 5 इक्वल टू 6 तो लिखना है हेंस, जो ऑप्शन कह रहा था, क्या कह रहा था उसने, ए ओ बाइसेक्स एंगल ए। ओके गाइस, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द गिवन फिगर इज लाइक दिस, ए बी सी एंड दिस इज डी। आपको गिवन क्या है, गिवन है हमें कि पहली बात बी सी बी डी इक्वल टू डी सी, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साथ ही साथ परपेंडिकुलर क्या हुआ ए डी बी इक्वल एंगल ए डी सी, ये दोनों लिखे 90, ठीक है। अब क्या टू प्रूव क्या करना है हमें, नीड टू प्रूव कि ए बी सी ट्रायंगल जो है इज आइसोसेलेस, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। या फिर कह लो ए बी इक्वल टू ए सी है, वो एक ही बात है, ठीक है, लिखा हुआ है दैट इज ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये हमें क्या करना है, ये हमें करना है टू प्रूफ। तो देखिए प्रूफ पर आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, क्या कर लिया मैंने, एक ट्रायंगल ट्रायंगल दो ट्रायंगल ले लिए। अब दोस्तों 3 पॉइंट लिखेंगे कॉमन करने के लिए, वो पता है, बता दूंगा पहले ही, बी डी इक्वल्स टू डी सी, पहली बात, क्यों, गिवन। इसके अलावा एंगल बी डी ए इक्वल एंगल ए डी सी बाय ईच 90 डिग्री, and the last point is AD equals to AD common, so by SAS common and C, ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉमन टू ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। एक नोट पॉइंट आता है बेटा, ये मत सोचना कि 90 डिग्री आया है तो उसमें RHS लगेगी, क्यों, क्योंकि राइट एंगल फुल साइड जो होती है वो हमें इक्वल नहीं दे रखी है, हाइपोटेन्यूज जरूरी होती है, तो एसएस लगेगी इसमें, ट्रायंगल कॉम्बिनेट हो गए, सो ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्यों, बाय सीपीसीडी, बता चुका हूं पहले आपको क्या होता है सीपीसीडी, सो वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। हम थर्ड पे आते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिगर हमें दे रखी है, थर्ड और फोर्थ लगभग सेम से क्वेश्चन है, देखिए फिगर लगभग सेम ही है, ए बी सी ये रखा है एफ और ये रखा है ई, ये दोनों देखें परपेंडिकुलर। अब गिवन क्या है, हमें गिवन है मुझे कि ए बी सी क्या है, एफ ट्रायंगल, यानी क्या हुआ ए बी इक्वल्स टू ए सी दे रखा है, साथ ही साथ एंगल बी एफ सी इक्वल एंगल बी ई सी के, क्यों, क्योंकि ईच 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि एटीट्यूड जो होते हैं वो हमेशा इक्वल ही होते हैं, एंगल 90 बनाते हैं क्योंकि, ठीक है, लेंथ जो नहीं इक्वल होना हो। अब क्या कर रहा है आपसे, सो दैट दीस एंगल, आपको ये प्रूफ करना है एटीट्यूड इक्वल है इस वाले की, तो टू प्रूफ क्या हुआ हमारे पास, एल्टीट्यूड दैट इज बीई इक्वल होगा एफ सी के, ये हमें क्या करना है, टू प्रूफ करना है। क्या करेंगे, प्रूफ देखिए इसका, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, क्या, लेकिन 3 पॉइंट चाहिए मेरे को, हमें पता है एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, इसके साथ एंगल ए एफ सी इक्वल हो एंगल ए ई बी,
तो ईच 90 डिग्री, पता ना आपको ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90, और साथ ही साथ इसका लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ए एस लग जाएगी तो क्या होगा ए सी इक्वल्स टू ए बी, गिवन भाई ए एस, ठीक है। सो बाय ए एस कॉम्बिनेंसी ट्रायंगल ए बी ई, कॉम्बिनेटेड ट्रायंगल ए सी एफ के। अब प्रूफ क्या करना था मैं, बीई इक्वल्स टू बी सी, ठीक है ना, बीई इक्वल्स टू एफ सी, यानी कि एल्टीट्यूड जो इक्वल करने थे, तो क्या आ गया ए बी ई इक्वल आ गया ए सी एफ के, क्या हो जाएगा सीधे सीधे इसका मतलब क्या हुआ, बीई जो है इक्वल हो गया सी एफ क्यों बाय सी पी सी टी, और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है गाइस, उम्मीद है सिंपल है, कठिन नहीं लगा हुआ आपको। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो सपोज सेम इसके था, लेकिन मैं कोई बात नहीं करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज 2004, फिगर में दे रखी है, सेम फिगर है, दोनों एटीट्यूड दे रखे हैं, साथ ही साथ दे रखा है कि ए बी सी इक्वल होगा ई एफ, मतलब दे रखे सब चीजें रखेंगे। तो क्या दे रखा है, गिवन क्या है मुझे, गिवन है हमें साथ साथ कि पहली बात तो दे रखा है कि बीई और सी एस दोनों एटीट्यूड कैसे रखे इक्वल, यानी कि लिख दिया एटीट्यूड दोनों में कैसे रखे हैं इक्वल, ठीक है। इसके अलावा एंगल सी एफ बी इक्वल दे रखा है एंगल बी ई सी के, क्यों, क्योंकि ईच है 90 डिग्री, ठीक है, ईच क्या है 90 दे रखा है। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर पहले वाले का, टू प्रूव क्या करेंगे, क्या करना है तो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल ए बी ई, कॉम्बिनेटेड ट्रायंगल ए सी एफ की पहली बात, और दूसरे करना है हमें कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, दैट इज ए बी सी देन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है। प्रूफ देखिए इसका, सेम मेथड वो जो पहले करा था मैं, सेम टू सेम, क्या, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, कौन लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, इसके अलावा एंगल ए एफ सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए ई बी के, क्यों, ईच 90 डिग्री, इधर जानते हो एंगल 90 तो ये भी 90 होंगे, बता चुका पहले वाले क्वेश्चन में भी। और लास्ट पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास कि आपको एल्टीट्यूड इक्वल दे रखना है, दैट इज बीई इक्वल्स टू सी एफ, क्यों, क्योंकि ये आपको गिवन है इसमें, बीई इक्वल्स टू सी एफ क्या है आपके पास, ये आपको गिवन था, एल्टीट्यूड इक्वल्स दे रखे हैं। तो बाय ए एस कॉम्बिनेंसी ट्रायंगल ए बी ई, कॉम्बिनेटेड ट्रायंगल ए सी एफ के, ठीक है। क्या ये लोग ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉम्बिनेंट, तो हुआ क्या है आपका, जब कोई कॉम्बिनेंट हो गए हम क्या लिखेंगे, सो ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्यों, बाय सी पी सी टी। अब आप सोचेंगे कैसे, देखो ए ए ए ए और एस, ए एस इस साइड, और सिमिलरली ए साइड, क्या कोई कॉमन होगा सिर्फ ए एस से, और कॉमन होगा ये साइड जो होगी इनकी, यानी ए बी इक्वल्स टू ए सी बाय सी बी सी डी। और ये हमें क्वेश्चन में फोर्थ में प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन फोर्थ खत्म होता है। मैं फिफ्थ पे आता हूँ, तो फिर देखिए फिगर आपको दे रखी है कुछ ऐसी, तो दे रखा है ए एंगल बी है, ये एंगल बी है, सी सॉरी, एंड दिस इज डी, ये साइड इस इक्वल दे रखी है, ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, और ये दे रखा है ए, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, जो एस्पेक्ट ट्रायंगल दे रखे हैं ना, एबीसी और बीडीसी, तो एस्पेक्ट ट्रायंगल क्या हुआ, गिवन क्या हुआ मुझे, कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, एंड बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा,
कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें छोटा सा ये काम, क्या मैं क्या करूंगा, ज्वाइन एडी, ओके, ज्वाइन एडी, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब ये प्रूफ इसका, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन, बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये भी गिवन, और लास्ट पार्ट क्या होगा हमारा, ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन, दोनों ट्रायंगल में आ रही है। सो बाय एस 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 कॉमन सी, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉमन टू ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। और प्रूफ करना है, सो इंटरसेक्शन लगाएंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बाय सी बी सी। इसके एक मेथड और भी है, ठीक, कैसे कि इस रेक्टेंगल में ए बी बिना कंस्ट्रक्शन करे आप ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों, एंगल ऑफ इक्वल साइड से इक्वल, समझो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों प्लस कर देना तो एंगल बी इक्वल टू सी आ जाएगा। जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक मेथड नहीं होता, बहुत मेथड सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, इस एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 वाला, देखिए ध्यान से। देखिए आपको फिगर दे रखी है कुछ ऐसी, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। साथ ही साथ कुछ गिवन भी हमें, गिवन क्या है ये देखते हैं। मुझे तो रखा है एबीसी का एसिस ट्रायंगल है, यानी क्या हुआ, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, मतलब ये हुआ, ठीक है। इसके अलावा डी एच प्रोड्यूस, ठीक है, आपको रखा है साथ साथ के एडी जो है वो ए बी के इक्वल है, ये भी रखा है, टू प्रूव एंगल बी सी डी इज अ राइट ट्रायंगल, एंगल बी सी डी इज अ राइट ट्रायंगल, ये आपसे क्या, ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या, ये इसके इक्वल है और ए बी इक्वल है ए डी की, ये भी दे रखा है साथ साथ, तो करेंगे सबसे पहले देखिए प्रूफ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आरंभ करके समझ समझ के, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, मैं लिखूंगा ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो एंगल में नाम डाल रहा हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वाई, आप दीजिए जवाब बोलो इसका, क्यों, यस, क्यों, मैं आपको बता चुका हूं कि जब दो साइड इक्वल होती हैं तो इनके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हाँ मुझे पता है, मुझे सोच रहे बेटा क्या सर आपने तो कहा था पूरा नहीं लिखूंगा, क्या करना बेटा, लगता है कि आप लोग को इस बहाने याद हो गया तो हमारा थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं थोड़ा फायदा मिल जाएगा, इसलिए बार बार दोबारा लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खैर इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली एक काम करो, इसमें लिख देना इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ये लिख देना इन ट्रायंगल एबीसी, नाउ इन ट्रायंगल एसीडी क्या होगा, गिवन एसी इक्वल्स टू एडी, दे रखा है मुझे, दे रखा है, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्यों, ये तो बी नहीं लिखूंगा, ये तो सेम ही है बेटा, ठीक है, सेम रीजन, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब मैं कहता हूं इसको, मैंने मान ली क्वेश्चन सेकंड, ओके, नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, फुल ट्रायंगल ले लिया मैंने, तो मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो दिक्कत, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, इन सभी एंगल प्लस कितना होगा 180, तो पता नहीं क्यों, क्यों रीजन दिया करो बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या हुआ, एंगल 1 तो ऐसे ही रहा, एंगल 2 और 3 कितने हुए, तो अब मैं थोड़ा एक चीज याद दिलाता हूं आपको, ये लिखा था मैंने 3 और 4 इक्वल होंगे और 1 और 2 इक्वल होंगे, अब 1 और 2 इक्वल है, तो मैं करता हूं, एक काम करता हूं, एंगल 1 और 2 कैसे इक्वल, तो एंगल 1 को रिप्लेस करके यहाँ पे एंगल 2 लिख दे रहा हूं, आपको काटना नहीं, सब समझा रहा हूं मैं, तो
एंगल 2 सेम का सेम, सिमिलरली एंगल 3 सेम का सेम, और एंगल 4 किस इक्वल था एंगल 3 के, तो 4 को काट लेते हैं आप, एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 ले लिए कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 से 2 घटाइए 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। और 2 प्लस 3 एंगल कौन सा है, वो एंगल कौन सा है, एंगल बी सी डी इज इक्वल्स कितना हो गया 90 डिग्री, या बता दो हेंस एंगल या ट्रायंगल बी सी डी इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, हमें यही करना है प्रूव कि एंगल बीसीडी क्या होगा, एक राइट एंगल होगा, या एंगल तो बीसीडी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, ये क्लियर है, जहाँ एंगल का तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल कह रहा तो ये एंगल बीसीडी कैसे होगा, यार एंगल कितना प्रूव कर दिया हमने 90, हमें यही हमें 90 प्रूव करना था। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा, बहुत आराम से प्यार से लिखा हो, आपको हर एक बात चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज क्वेश्चन 7 पे आता हूँ। क्वेश्चन 7 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखा ट्रायंगल एबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, ये मतलब बी और सी ले लिए, ये 90 दे रखा है आपको, यानी कि गिवन लिख दूं मैं अगर, तो गिवन एंगल ए इक्वल्स टू 90। इसके अलावा क्या दे रखा है हमें, और साथ ही साथ दे रखा है ए बी इक्वल्स टू ए सी, यानी क्या हुआ ए बी इक्वल्स टू ए सी भी दे रखा, बहुत अच्छी बात है। टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है हमें कि फाइंड करना, सॉरी टू फाइंड करना है, मैं फाइंड लिखूं तो अच्छा रहेगा यहाँ पर, टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन मैं लिखूंगा ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये मुझे गिवन है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, क्यों मैं लिख रहा हूँ, डोंट वरी, दोबारा लिखूंगा, प्रश्न ना हो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिख दिया मैंने। अब क्या हुआ, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए कितना मेरे पास 90, बी और सी इक्वल है, मैं बी दो बार लिख रहा, सी दो बार लिख, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस के 90 हो जाएगा ये वाला, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो 2 से कटा जी 45 टाइम्स एंगल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, दैट इज एंगल बी किससे इक्वल था, एंगल सी के, दोनों कितना हो गई 45 45, दिस इज योर आंसर। हेल्थ क्लियर होगा। चलिए मैं अपनी इस वीडियो के और एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आपको पता है कि एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल आपको पता है कैसा होता है, तो एक फॉर्मेलिटी है इसमें, ए बी सी तीनों साइड इक्वल है, क्यों, क्योंकि अब देखिए इक्वल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड कैसे होंगी, इक्वली होंगी, तो मैं लिख रहा हूं गिवन ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी। इक्वल ट्रायंगल दे दिया उसको, मैंने आपको की नोट्स में लिखवाया था, इसलिए इसका मतलब क्या होता है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ईच एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, ईच एंगल कितना होगा 60 डिग्री आपको प्रूव करना है, यानी कि एंगल ए प्लस इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो मैं और एग्जाम के लिए लिख दे रहा हूं ऐसे ही आपको, एंगल ए इक्वल्स एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये आपको करना है प्रूफ। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे हम, लिखेंगे प्रूफ, लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, अगर ए बी इक्वल टू ए सी हुआ, तो एंगल बी इक्वल हुआ एंगल सी के, क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसके अलावा इसको फर्स्ट मान लीजिए, ऑल्सो हमारे पास क्या है, कोई भी ले लीजिए बी सी इक्वल्स टू ए सी, कुछ भी ले लीजिए। अब बी सी का रूट कौन सा एंगल होगा, एंगल ए,
और AC पर कौन सा होगा एंगल, एंगल बी, सेम रीजन B1, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, अब क्या हुआ, तीनों एंगल इक्वल हो गए, लेकिन नाउ एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या सीखा कि दो तीनों में कैसे होगा इक्वल। सो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों कैसे इक्वल है, तो मैं एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A कितना लिख दूं 180 डिग्री, तो ट्रायल से एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए कैसे इक्वल था, इसके इक्वल एंगल बी के एंगल सी के, हेंस प्रूफ। गाइस ये एक्सरसाइज 7 खत्म हो चुकी है। 7.3 पे मैं आपको दो प्रूफ, ये थ्योरम ये वाली और सी कन्वर्स का प्रूफ करवाऊंगा और साथ ही साथ पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगा। जब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।